0.999 इनफाइनाइट तक अगर हम लिखें तो ये 1 के बराबर होता है। क्यों होता है? आइए इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से समझते हैं कि 0.99 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम 1 भी लिख लेते हैं। तो 1 को कैसे लिखेंगे? 1.00000, इस तरह से हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 जो है 0.99 से बड़ा है, दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं। चलिए दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो 1 में से 0.99 हम माइनस करते हैं। चलिए माइनस करने पे क्या मिलेगा? तो यहाँ से हम कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ से हम एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और लास्ट में हमारा 10 आएगा। तो कहाँ तक 10 आएगा? इनफाइनाइट तक 10 आएगा। तो चलिए इसमें से हम माइनस करते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा हमारा। तो 0 में से 0 जाएगा 0 और 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0। इस तरह से हमारा 0 0 0 0 0 आता चला जाएगा और लास्ट में जाके कहीं पे 1 आएगा और कहाँ पे 1 आएगा? इनफाइनाइट तक आएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस 0 0 ही आ रहा है इनफाइनाइट तक, यानी पैटर्न क्या दिखा रहा है? 0। यानी दो नंबर का अगर डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों नंबर सेम है। जैसे अगर हम 7 में से 7 को माइनस करेंगे तभी 0 आएगा, या 9 में से 9 को माइनस करेंगे तभी 0 आएगा। तो दो नंबर का अगर डिफरेंस 0 आता है तो दोनों नंबर क्या होंगे? सेम होंगे, दोनों नंबर सेम होंगे, इसलिए हमारा 1 और 0.99 सेम होगा। इसका मतलब 1 जो है 0.999 कहाँ तक होगा? अगर इनफाइनाइट तक होगा तो दोनों नंबर सेम होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यही क्वेश्चन क्लास 9th में बच्चों को बताया गया है कि इसका हमको रेशनल नंबर निकालना, p बाई क्यू के फॉर्म में निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि यक्स मान लेते हैं, 0.9999 को हम क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। अब चलिए इसमें हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 10 यक्स आ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9.9999 ये आ जाएगा। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 यक्स हो जाएगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई करें डेसिमल एक अंक खिसक जाएगा। और हम अगर इसको माइनस करते हैं, यानी किसमें से? 10 में से x को माइनस करते हैं, तो 10 में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9x मिलेगा और यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो 9 में से 0 गया 9 और यहाँ 9 में से 9 गया 0 0 0 0, ये 0 आ जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 9/9 यानी इक्वल टू 1। तो x हमने क्या माना था? 0.99 ये माना था और ये किसके बराबर हो गया? 1। तो ये तो 9th में हम बच्चों को बताते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि जिनका दो नंबर का डिफरेंस अगर 0 होता है तो वो दोनों नंबर सेम होते हैं। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।